हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउ चेन की टीम डीमन हंटिंग टावर की ओर निकल जाती है अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मगर वहां का रिसेप्शनिस्ट इन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है और तभी वहां पे ग्रैंडपा यांग की एंट्री होती है, जो कि कहते हैं कि अगर तुम लोगों को यहाँ पे टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में ज्वाइन होना है तो तुम लोगों को एक टेस्ट देना होगा। ये कह करके वो अपने पीछे एक वाइड गेट को ओपन करते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउ चेन को दिखाया जाता है, जो कि वो अपनी पूरी टीम के साथ ग्रैंडपा यांग के बनाए गए उस वाइट गेट के अंदर चला जाता है। और तभी ग्रैंडपा यांग बताते हैं कि इस वाइट गेट के अंदर तुम्हारा ट्रायल होगा। इसके अंदर कई सारे फैंटम डीमन बीस्ट हैं जिन्हें ह्यूमंस ने हराया था, और अगर तुम अपनी पावर से इन डीमन बीस्ट में से किसी एक को हरा देते हो जो कि 9th लेवल का डीमन बीस्ट होगा, तो हम तुम्हें सीधा प्रमोट कर देंगे टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में। क्योंकि लिए जो ये टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप है, ये हमारी मैनकाइंड के लिए एक शार्पेस्ट सॉर्ड के नाम से जाना जाता है। हम ऐसे ही तुम्हें इससे नहीं सौंप सकते हैं, इसलिए तुम्हें इस कंपटीशन को पास करना होगा और ये प्रूव करना होगा कि तुम लोग इसके लायक हो। ये कह कर के वो सीधा उन लोगों को नीचे टेलीपोर्ट कर देते हैं और तभी वो लोग उड़ते हुए एक अलग सी ही जगह पे आके लैंड करते हैं। तभी ग्रैंडपा यांग लॉन्ग हाउ चेन की पूरी टीम से बोलते हैं कि आज तुम लोगों का सामना 9th लेवल के डीमन से होने वाला है, जो कि पिलर नंबर 52 फ्लेम लॉयन डीमन बीस्ट है। तो क्या तुम लोग उससे फाइट करने के लिए तैयार हो? तभी लॉन्ग हाउ चेन उस लॉयन को देख के कहता है कि इसी ने बहुत साल पहले एक्सोसिम गेट पे अटैक किया था, जहाँ पे हमारे कमांडर जियान जिन मारे जा चुके थे और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर इसे रोकने में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। लॉन्ग हाउ चेन कहता है कि इससे पहले हमारी टीम इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि हम इस लॉयन डीमन को फेस कर सके, मगर आज हम सब इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आज इसे हम लोग छठी का दूध याद दिला करके रहेंगे। तभी हम साइनर को देखते हैं, जो कि काफ़ी कूल अंदाज में अपनी स्वॉर्ड को समन करती है और कहती है तो देर किस बात की है, चलो फिर इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी लॉन्ग हाउ चेन भी अपनी डिवाइन शॉट को वहां पे समन कर लेता है और तभी हम उस फ्लेम लायन डीमन को देखते हैं, जो कि अपने सामने इन लोगों को देख करके हंसने लगता है और कहता है कि तुम सबका स्वागत है मेरी इस टेरिटरी में, आज तुम सब यहाँ पे मरने वाले हो। ये कह करके वो अपने लावा को रिलीज करना शुरू कर देता है। यहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन की पूरी टीम उन सारे लावा अटैक से बचते हुए काफ़ी तेज से उस लॉयन डीमन के बिल्कुल करीब पहुंच रही होती है और तभी वो लोग स्काई में जंप लगाते हैं, जहां पे लॉन्ग हाउ चेन तुरंत अपने डबल ड्रैगन स्लैश अटैक को रेडी करता है। अपने पूरी टीम से कहता है कि सब के सब अपने बेस्ट अटैक को इस डीमन के ऊपर करना, हम इसे एक ही बार में यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ये कह करके लॉन्ग हाउ चेन काफ़ी तेज़ी से उस स्लैश अटैक को सीधा उस लॉयन डीमन के ऊपर कर देता है। लॉन्ग हाउ चेन का ऑर्डर मिलते ही साइनर तुरंत अपनी डेथ एंजल की पावर को समन करती है और वो भी लॉन्ग हाउ चेन के साथ ही सीधा उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे साइनर को देख करके वांग भी तुरंत वहाँ पे रेडी हो जाती है और अपनी गॉड ऑफ वॉर की पावर को एक्टिवेट कर देती है। उसकी गॉड ऑफ वॉर की पावर जैसे ही एक्टिवेट होती है, चारों तरफ आसमान में थंडर गिरने लगता है और तभी यिंगर वहाँ पे अपने मैगडल को समन कर लेती है और इधर सिमासियान अपने हैमर को और साथ में लेंजिन भी अपने डिवाइन फायर को समन कर लेता है और इधर हान्यू भी थंडर स्लैश अटैक सीधा उस लॉयन डीमन के ऊपर कर देता है और तभी सारे के सारे अटैक जा कर के उस लॉयन डीमन को लगते हैं। मगर यहाँ पे उस लॉयन डीमन का बाल भी बाका नहीं होता है। तभी वो लॉयन डीमन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम लोग मुझे यहाँ खरोच दे पाओगे, मगर मुझे तो यहाँ दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। और ये कह करके वो अपने डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और सीधा उन सब के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक उन लोग को लगता, तभी लॉन्ग हाउ चेन बीच में आके अपनी डिवाइन शील्ड को बाहर निकाल लेता है और उस डीमन के इतने पावरफुल अटैक को होल्ड कर देता है, जिसे देख करके वो डीमन कहता है कि तुम्हारी शील्ड वाकई में काफ़ी
का जवाब है जो कि मेरी इस फायर को होल्ड कर पाई है। तभी लॉन्ग हाओ चैन कहता है कि अभी तुमने देखा ही कहाँ है। ये कह करके वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगता है और वो डीमन भी लगातार अपनी फायर की पावर को बढ़ा रहा होता है। तभी लॉन्ग हाओ चैन एक जंप लगाता है और उस डीमन के काफ़ी करीब जा करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी सीमा सियान उस ब्लास्ट को देख के कहता है कि लीडर, मुझे लगा था कि ये लॉयन डीमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, मगर वो तो आपके एक ही स्लैश अटैक में यहाँ ढेर हो चुका है। यहाँ पे तो हमें खेलने का मौका भी नहीं मिला, मैंने तो अभी तक अपनी पावर को यूज़ भी नहीं किया है। तभी ज़मीन शेक करने लगती है और वो डीमन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सीधा सीमा सियान के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं लॉन्ग हाओ चैन जल्दी से आकर के सीमा सियान को बचा लेता है और वो बाल बाल उस डीमन की शॉट से बचता है। और तभी वहाँ पे लॉयन डीमन लॉन्ग हाओ चैन की पूरी टीम से कहता है कि फाइनली तुम लोगों ने इस बार मुझे दर्द का एहसास दिला दिया है, मगर तुम लोगों ने यहाँ पे किंग को गुस्सा दिला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कह करके वो अपने डिमोनिक स्वॉर्ड को पकड़ता है और सीधा लॉन्ग हाओ चैन के ऊपर तान देता है। इधर लॉन्ग हाओ चैन अपनी डिवाइन शील्ड को बाहर निकाला होता है और उधर फ्लेम लॉयन डीमन अपने मल्टीपल क्लोन बना करके सीधा लॉन्ग हाओ चैन की टीम के ऊपर अटैक कर देता है। उनको इतनी तेजी से अपनी टीम की तरफ जाता हुआ देख करके लॉन्ग हाओ चैन कहता है कि कोई भी डीमन क्लोन यहाँ से जिंदा बच के जाना नहीं चाहिए। ये कह करके वो अपने टीम वालों का मोटिवेशन बढ़ा रहा होता है और वहीं पे साइनर एक काफी लंबा जंप लगा करके उन सारे ही क्लोन को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। और तभी वो लॉयन बीस्ट अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा लॉन्ग हाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी लॉन्ग हाओ चैन अपने स्टेप से ड्रैगन सील को बनाते हुए इधर उधर भाग रहा होता है और उस लॉयन डीमन को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तभी वो एक जंप लगा करके लॉन्ग हाओ चैन अपने मल्टीपल क्लोन बना लेता है और उन सारे क्लोन से सीधा इस लॉयन डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। इधर वो लॉयन डीमन लॉन्ग हाओ चैन से कहता है कि तुम्हारे 2 कौड़ी के क्लोन यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, मैं लॉयन किंग हूँ। ये कह करके वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे पटकता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाओ चैन के सारे क्लोन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख करके लॉन्ग हाओ चैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और तभी हम देखते हैं उस लॉयन डीमन किंग को जो कि गुस्साते हुए अपनी स्वॉर्ड को लहराना शुरू कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को लेकर के लॉन्ग हाओ चैन की तरफ बढ़ करके सीधा अटैक कर देता है। तभी लॉन्ग हाओ चैन अपनी डिवाइन शील्ड से उसके अटैक को यहाँ पे होल्ड कर देता है और तभी पीछे से सीमा सियान लॉयन किंग के पीछे से जंप लगाता है और अपने मेट्रॉइड हैमर से काफ़ी पावरफुल पर्पल थंडर से सीधा उस लॉयन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से उस लॉयन किंग को मजबूरन ही पीछे हटना पड़ता है। और तभी लॉयन किंग कहता है कि आखिर तुम लोग मेरी इस डिमोनिक फायर से कैसे बच सकते हो। और ये कह करके वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है और तभी हम वहाँ पे लिंजी को देखते हैं जो कि अपनी शील्ड से अपने सारे दोस्तों को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। तभी लॉन्ग हाओ चैन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे बीच में एक बंदा ऐसा है जो कि फायर का किंग है, जिसका नाम लिंजी है। और तभी लिंजी को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन फिनिक्स बर्ड को समन कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें नज़र आती है। और तभी वहाँ पे वोंग युआन भी अपने गॉड ऑफ वॉर की पावर को समन कर लेती है और इधर लिंजी अपने डिवाइन फिनिक्स से सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और बिना देर किए वोंग युआन भी काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा उस किंग के ऊपर कर देती है। और तभी मैकडल भी काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उस लॉयन बीस्ट के ऊपर कर देता है। यहाँ पे कई सारे स्लैश अटैक सीधा उस लॉयन बीस्ट की ओर बढ़ रहे होते हैं। अभी हान यू भी अपने केज को समन करता है और उस केज के अंदर सीधा उस लॉयन डीमन को कैद कर देता है। अभी साइनर डेथ गॉड क्वीन जुई स्लैश टैग सीधा उस डीमन बीस्ट के ऊपर कर देती है और कहती है कि तू फिर से यहाँ मरेगा। और तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हाओ चैन को देखते हैं जो कि अपनी दोनों स्वॉर्ड को मर्ज कर देता है और तुरंत सन बर्निंग स्काई टेक्निक को समन करता है और उसके पीछे एक सन अपीयर होता है और लॉन्ग हाओ चैन उस सन से सीधा ही उस लॉयन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिसे ये लॉयन बीस्ट होल्ड नहीं कर पाता है। उसे यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। वो कहता है कि आखिर तुम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो।
तुम कल के बच्चे मुझे कैसे मार सकते हो। तभी लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम एक ही बार में अपनी गॉड्स की पावर को यूज़ करके उस लॉयन बीस्ट को बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो लॉयन डीमन बीस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी स्वॉर्ड नीचे आकर के गिर जाती है। तभी लॉन्ग हाओचेन उसकी स्वॉर्ड को उठा करके ग्रैंडपा यांग के पोर्टल के बाहर फेंक देता है और वो स्वॉर्ड तुरंत ग्रैंडपा यांग के बगल में आकर के गिरती है, जिसे देख करके जितने लोग पहले लॉन्ग हाओचेन की टीम की बुराई कर रहे होते हैं और उन लोग को बच्चा बोल रहे होते हैं, वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि तुम सबको मुबारक हो, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि तुम लोग सेकंड टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप के लायक हो। और इधर लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम काफ़ी टशन में वहाँ पे खड़ी होती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और तभी कुछ लोग कहते हैं कि मुझे याद है कि ये बच्चे कुछ साल पहले सार्जेंट लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप हुआ करते थे, मगर आज देखो ये बच्चे टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप बन चुके हैं। को यहाँ यकीन नहीं होता है और तभी डीमन हंटिंग टावर में ये अनाउंस होता है कि आज से लॉन्ग हाओचेन की टीम टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में प्रमोट हो चुकी है, जिसे यहाँ पे ग्रैंडपा यांग भी ऑफिशियली ये अनाउंस कर देते हैं। और तभी हम लॉन्ग हाओचेन की टीम को वहाँ पे डिस्प्ले पे देखते हैं, जो कि पूरे के पूरे डीमन हंटिंग टावर में शो कर रहा होता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लरजू को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग हाओचेन की टीम के बारे में पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तभी ग्रैंडपा यांग बोलते हैं कि कई हजार साल से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में फाइट हो रही है, मगर इसका कोई सल्यूशन नहीं निकला है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस जनरेशन में इसका सल्यूशन हमें मिल जाएगा। ये कह करके वो आसमान में देखते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन गॉड फॉल्ट हंटिंग टीम को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग हाओचेन की इस तरक्की को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने जूनियर से मिलने के लिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्राउड 9 हेवंस हंटिंग ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और उन्हें भी ये खबर मिल जाती है कि कोई नई टीम बनी है जो कि टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में प्रमोट हो गई है। ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उनसे मिलने के लिए और उनकी पावर और एबिलिटी को देखने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।